हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना चैनल एग्जाम वाला 5.0 में। आज हम लोग संडे स्पेशल रिवीजन सीरीज में 1 मई से 6 मई 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन है, 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हम यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक साल 1 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1 मई 1986 को यूएसए से हुआ था और ये भारत में 1923 से मद्रास से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी बने देवदत्त चंद। हम यहाँ बात करेंगे बीओबी की, बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो इसका स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बड़ौदा गुजरात में है और हाल ही में इसके नए एमडी देवदत्त चंद को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया। हम बात करेंगे स्वच्छ विरासत अभियान की, तो ये स्टार्ट हुआ है यूपी से और इसके तहत यूपी के 75 पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक स्थानों को स्वच्छता करने के लिए चलाया जा रहा है, यानी कि स्वच्छ कराने वाली ये मिशन है और हाल ही में इस कार्यक्रम को हुडको पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किया गया राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। हम यहाँ बात करेंगे राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 की। तो इसका उद्देश्य है विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात को कम करना तथा चिकित्सा उपकरण के वैश्विक भागीदार में भारत की भागीदार को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैंटियागो पेना को पराग्वे का नए राष्ट्रपति चुने गए। हम यहाँ बात करेंगे पराग्वे की, तो ये एक साउथ अफ्रीका का देश है और इसका कैपिटल अंसुसियोन है और हाल ही में इसके राष्ट्रपति सैंटियागो पेना को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिंग लीरेन बने चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन। हम यहाँ बात करेंगे डिंग लीरेन की, तो एक चीन के शतरंज प्लेयर है और इसके द्वारा विश्व के 17वां तथा चीन के फर्स्ट विश्व शतरंज चैंपियन जो हाल ही में बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण करने वाली कलेक्टिव एस्पिरिट कंक्रीट एक्शन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। हम यहाँ बात करेंगे मन की बात कार्यक्रम की, तो इसमें प्रधानमंत्री की मन की बातों को रखा जाता है और ये स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर 2014 से और हाल ही में से 100वें एपिसोड के लिए मन की बात कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण यानी कि एक बुक में प्रकाशित किया जाएगा और उस बुक का नाम है कलेक्टिव एस्पिरिट एंड कंक्रीट एक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर अनुमानित किया है। हम यहाँ बात करेंगे नीति आयोग की, तो इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगर इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन वैरी जी इसके वर्तमान उपाध्यक्ष है तथा वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम है और हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इंडिया का अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया है नीति आयोग के द्वारा और ये अनुमान लगाया गया है 6.5%, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिजपिंग बुक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। हम यहाँ बात करेंगे लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 की, तो ये दिया गया है एक रसिया की लेखिका मारिया स्टेपानोवा को दिया गया है और ये पुरस्कार दिया गया है उसके उपन्यास गर्ल्स विदाउट क्लॉथ के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट। हम यहाँ बात करेंगे ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट। हम यहाँ बात करेंगे ब्रिजिंग द डिजिटल जेंडर डिवाइड रिपोर्ट की, तो ये जारी किया गया हाल ही में यूनिसेफ के द्वारा और इस रिपोर्ट में मेल तथा फीमेल में इंटरनेट तथा मोबाइल के यूजर को दर्शाया गया है, जिसमें टॉप पे है मेल, यानी कि सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजरों को इसमें दिखाया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल यूजर मेल पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पहला आसियान भारत संयुक्त समुद्री अभ्यास MX 2023 का आयोजन किया जा रहा है। हम यहाँ बात करेंगे MX 2023 की, तो इसका पूरा नाम है आसियान भारत संयुक्त सैन्य अभियान और इसका फर्स्ट टाइम इसका आयोजन 2023 में किया जा रहा है और इसका आयोजन सिंगापुर तथा दक्षिण चीन सागर में किया जा रहा है। इसके हार्बर वाले संस्करण का आयोजन सिंगापुर में किया जा रहा है तथा समुद्री संस्करण का आयोजन दक्षिण चीन सागर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण गांधी का निधन
89 साल की उम्र में महाराष्ट्र में हुआ। हम यहाँ बात करेंगे अरुण गांधी की, तो ये महात्मा गांधी के पोते थे और इसका जन्म 1934 में हुआ था। और ये एक अरुण गांधी एक वक्ता एवं लेखक है और हाल ही में इसका निधन 89 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया ए.के. मोहंती को। हम यहाँ बात करेंगे ए.के. मोहंती की, तो इससे पहले ये बार्क के निदेशक भी रह चुके हैं और हाल ही में इसे परमाणु ऊर्जा आयोग का हेड बनाया गया है, ए.के. मोहंती को। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज का निर्माण जम्मू कश्मीर में हुआ है। हम यहाँ बात करेंगे केबल स्टे रेल ब्रिज की, तो ये रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में है और ये देश का पहला है। और ये ब्रिज केबल यानी कि वायरों पे टिका हुआ है और इसका नाम है अंजी खड्डू और ये जोड़ता है कटरा से रियासी को। ये अगर इसकी लंबाई की बात करें तो केबल स्टे रेल ब्रिज की कुल लंबाई है 725 मीटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी तथा एनपीसीआईएल के द्वारा संयुक्त रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए समझौता किया गया है। हम यहाँ बात करेंगे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो ये इसका विकास संयुक्त रूप से एनटीपीसी तथा एनपीसीआईएल के द्वारा किया जा रहा है और इसका निकाय जो है सो पहला एमपी के चुटका में तथा राजस्थान के मोही बसवाड़ा में इसका जो है सो विकास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन AICAO के जलवायु कार्यवाही की कोर्सिया व एल टैग में शामिल होने की घोषणा की। हम यहाँ बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन ICAO की, तो इसके जलवायु कार्यवाही अंग कोर्सिया तथा एल टैग इसके सदस्यता को ग्रहण करने के लिए भारत ने अपना घोषणा किया है और ये 2027 तक इंडिया इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप को रिफाइन ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बना इंडिया। हम यहाँ बात करेंगे इंडिया की, तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया सर्वाधिक रिफाइन ईंधन को यूरोप में एक्सपोर्ट करने वाला देश बना है। अगर इसकी आपूर्ति की बात करें तो कुल आपूर्ति उसका है 36,000 बैरल प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किया गया CU चयन पोर्टल। हम यहाँ बात करेंगे CU चयन पोर्टल की, तो यह हाल ही में लॉन्च किया गया है UGC के द्वारा, जिसका पूरा नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और UGC के वर्तमान हेड जगदीश कुमार हैं। इसके द्वारा ये CU चयन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें CU चयन पोर्टल के मुख्य उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आया 2023 के पहले चक्रवात मोचा। हम यहाँ मोचा चक्रवात की बात करें तो ये चक्रवात 2023 में पहला चक्रवात है जो कि बंगाल की खाड़ी में हाल ही में आया है। अगर इससे हम प्रभावित राज्य की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी से लगे उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल को ये हाल ही में प्रभावित किए हैं। अगर हम बात करें मोचा चक्रवात के नामकरण की, तो इसका नामकरण यमन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरेबियन ट्रेवल मार्केट 2023 का आयोजन किया गया। हम बात करेंगे अरेबियन ट्रेवल मार्केट 2023, जिसे शॉर्ट में ATM कहते हैं इसकी, तो ये 2023 में इसका आयोजन UAE दुबई में किया गया है और ये किया गया है 1 से 4 मई के बीच। और इंडिया की ओर से इसमें भाग ले हैं भारत के पर्यटन मंत्रालय। और अगर उसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो अरेबियन ट्रेवल मार्केट के मुख्य उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना। हाल ही में जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य बना कर्नाटक। हम यहाँ कर्नाटक की बात करें तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22, उसके अनुसार सर्वाधिक नवाचार वाला राज्य बना है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया गीता कर्मिकुला बीमा योजना। हम यहाँ बात करेंगे गीता कर्मिकुला बीमा योजना की, तो ये स्टार्ट किया गया है तेलंगाना के CM KCR जी के द्वारा और इसका मुख्य उद्देश्य है टोडी टेपर्स को बीमा प्रदान करना। टोडी टेपर्स से समझे तो ये जैसे ताड़ी जिसे बोलते हैं इधर के भाषाओं में, समाज में से ताड़ी बोलते हैं, उसमें जो वर्कर्स के जो भी अगर दुर्घटना या जो भी मृत्यु अगर होती है तो उसके लिए बीमा प्रदान किया जाना इस गीता कर्मिकुला बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, 2 मई को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। हम यहाँ बात करेंगे विश्व अस्थमा दिवस की, तो ये 2023 में 2 मई को मनाया गया है क्योंकि ये प्रत्येक साल मई के पहले
मई मंथ के फर्स्ट मंगलवार को मनाया जाता है और ये इस बार 2 मई को फर्स्ट मंगलवार आया है, इसलिए 2 मई 2023 को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। अगर हम बात करें विश्व अस्थमा दिवस स्टार्ट की, तो ये स्टार्ट हुआ था 1998 में और 2023 में इसका थीम है केयर फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाने वाले 10 खिलाड़ियों की सूची में फर्स्ट स्थान पर रहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हम यहाँ बात करेंगे हाईएस्ट पेड एथलेटिक की, तो ये रिपोर्ट फोर्ब्स के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है, जिसके तहत सर्वाधिक कमाने वाले प्लेयरों में टॉप पे हैं रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल से हैं, सेकंड टॉप पे है मेसी जो अर्जेंटीना से है और थर्ड पे है एम्बापे जो फ्रांस से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली आरबीएम वैक्सीन एरेक्सवी को स्वीकृति दी गई। हम यहाँ बात करेंगे आरएमवी वैक्सीन एरेक्सवी की, तो इसका पूरा नाम है रेस्पिरेटरी सैंक्रेटियल वायरस वैक्सीन एरेक्सवी, और ये दुनिया का पहला आरवीएस वैक्सीन है। और ये अगर इसके निर्माता कंपनी की बात करें तो ब्रिटेन दवा कंपनी के द्वारा इसे निर्माण किया गया है और हाल ही में इसे अनुमति प्रदान किया गया है यूएसए के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया माइकल डगलस को। हम यहाँ बात करेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल की, तो इसका आयोजन हाल ही में फ्रांस में किया गया और 2023 का पाल्मे डियोर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया माइकल डगलस को। अगला क्वेश्चन है, 6 मई 2023 को यूके में आयोजित किया गया ऑपरेशन गोल्डन आवर। हम यहाँ ऑपरेशन गोल्डन आवर की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ है यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, और इसका संबंध है चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी से। चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी को समझे तो हाल ही में एलिजाबेथ सेकंड की निधन होने के बाद यूके का सम्राट चार्ल्स थर्ड को बनाया गया और इसी के ताजपोशी वाली कार्यक्रम को ऑपरेशन गोल्डन आवर नाम से मनाया गया है और ये मनाया गया है यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स। हम यहाँ बात करेंगे वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स की, तो हाल ही में इसके निर्माण के लिए, इसके स्थापना के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में इसका निर्माण के लिए किया गया है। बात करें इसके निर्माण में सहायता की, तो सहायक कंपनी है बीपीसीएल, एचपीसीएल तथा सऊदी अरब की एक कंपनी इसमें सहायता दिया जा रहा है। और अगर इसके हम बात करें कि इसके द्वारा 600 मिलियन टन प्रत्येक दिन तेल का रिफाइन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। हम यहाँ बात करेंगे मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन व वैश्विक रोजगार योजना की, तो ये स्टार्ट हुआ है हाल ही में उत्तराखंड से और इसका मुख्य उद्देश्य है हॉस्पिटलिटी तथा नर्सिंग में स्किल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, अडानी समूह के द्वारा देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क स्थापित किया गया। हम यहाँ बात करेंगे विजाग टेक पार्क की, तो ये अडानी समूह का देश का पहला एकीकृत डाटा केंद्र है और इसका स्थापना आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है। अगर इसके शुभारंभ की बात करें तो विजाग टेक पार्क की शुभारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 के डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया। हम यहाँ बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 की, तो हाल ही में इसके डेल्टा रैंकिंग प्रदान किया गया है और ये प्रदान किया है जल मंत्रालय के द्वारा। इसके अनुसार फ्रंट रनर श्रेणी में तेलंगाना के करीमनगर डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर में प्रारंभ हुआ कुकी मेती संघर्ष। ये कुकी मेती संघर्ष की बात करें तो ये मणिपुर से स्टार्ट हुआ है, जिसमें ये एसटी के दर्जा प्रदान के लिए, क्योंकि इसमें कुकी और मेती दो मणिपुर के जनजाति समूह हैं, इसके लिए एसटी दर्जा के लिए ये संघर्ष किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। हम यहाँ एससीओ की बात करें तो इसका स्थापना 1996 में संघाई 5 के नाम से हुआ था और 2001 में इसका नाम एससीओ पड़ा, संघाई सहयोग संगठन। अगर इसके वर्तमान हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग चीन का हेडक्वार्टर है और 2017 में इसके मेंबर इंडिया बने थे। 2022 में इसकी सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ था और 2023 में इसके अध्यक्ष जो है सो इंडिया बने हैं।
अगर हम बात करें हाल ही में इसके विदेश मंत्रियों की बैठक जो कि गोवा में संपन्न हुई है, इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर जी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी किया गया मुद्रा वित्त रिपोर्ट 2022-23। हम बात करेंगे मुद्रा वित्त रिपोर्ट 2022-23 की, तो ये संबंधित है इन्वायरमेंट से और ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगर हम बात करें मुद्रा वित्त रिपोर्ट 2022-23 की थीम की, तो इसका थीम है टुवार्ड्स अ ग्रीनर एंड क्लीनर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर टोरी बॉबी का निधन 32 साल की उम्र में हुई है। हम यहाँ बात करेंगे टोरी बॉबी की, तो हाल ही में इसका निधन 32 साल की उम्र में हुई है और ये यूएसए की एक स्प्रिंटर है। ये एक यूएसए की स्प्रिंटर थी और ये रियो ओलंपिक 2016 में गोल्ड, सिल्वर तथा ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी है। और दोस्तों, ये संडे स्पेशल रिवीजन सीरीज का ये अंतिम क्वेश्चन था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।